कि महाराज कंस तेरे मामा हैं। अरे यदि हमको पता हुई थी कि महाराज कंस तेरे मामा हैं तो हम बढ़िया से सज धज करके आते, बढ़िया सी बगलबंदी पहन के आते, हम तो वही रोज वाली ड्रेस में चले आए। कन्हैया बोले चिंता नहीं करो, मामा की नगरी है, सब व्यवस्था है जाएगी। कन्हैया वहां से धोबी घाट पर पहुंचे, जहाँ पर महाराज कंस का धोबी रहता था, जहाँ पर महाराज कंस का धोबी महाराज कंस के वस्त्र धोता था। धोबी घाट पर पहुंचे। आज जैसे ही महाराज कंस के धोबी को कन्हैया ने देखा, कन्हैया कहने लगे मामा जी नमो नारायण। और वो धोबी ऊपर से लेके नीचे तक देखे कि ये नया भांजा कहाँ से आ गया। बोले भैया ये नई रिश्तेदारी कहाँ से निकाली, कौन हो? कन्हैया ने कहा हम महाराज कंस के भांजे हैं, यहाँ के जो महाराज कंस हैं वो मेरे सगे मामा जी हैं। अच्छा अच्छा, तो तुम ही हो, तुम वही हो जिसको मारने के लिए हमारे महाराज ने बुलाया है? हाँ मामा जी आप तो सब जानते हो। एक बात कही प्यारे भक्तों, एकदम सत्य है ये बात। जितनी गर्मी एक प्रधानमंत्री को अपने प्रधानमंत्री बनने पर नहीं होगी, जितनी गर्मी एक राष्ट्रपति को अपने राष्ट्रपति होने पर नहीं होगी, उतनी गर्मी तो एक प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के चपरासी को होती है। वाह, प्रधानमंत्री के चपरासी हैं, राष्ट्रपति के नौकर हैं महाराज, ऐसे वैसे थोड़ी है। कंस को अपने राजा होने पर जितना अहंकार नहीं था, जितना तो महाराज कंस के नौकरों को था कि महाराज कंस के नौकर हैं। और धोबी को भी महाराज बड़ा अहंकार था कि महाराज कंस के धोबी हैं। धोबी बोल पड़ा अरे तुम गांव के गंवार यहाँ कैसे? कन्हैया कहने लगे मामा जी ये दो चार जो वस्त्र हैं वो हमरे मित्र को दे दो। अब वो धोबी तो महाराज बड़ा ही अपशब्द बोलने लगा, अरे तुम गांव के गंवार, तुम क्या महाराज कंस के वस्त्र पहन करके जानो, चलो भागो यहाँ से, तुम्हें नहीं देते कोई वस्त्र। मधुसूदन जी बगल में खड़े हुए थे। मधुसूदन जी ने कन्हैया के कान में कहा कन्हैया कन्हैया को पूतरा वाले हाथ तो दिखाई दीजिए। बोले दिखाई दे? बोले हाँ दिखाई दो, बाद में जो कसर होगी सो हम पीछे से हैं। अब क्या था, कन्हैया ने एक थप्पड़ का प्रहार किया और धोबी का गोविंदाय नमो नमः। बोली भक्तवत्सल भगवान की। कन्हैया ने कहा मित्रों से हाँ भाई अब छांट लो, जिसको जो जो चाहिए सब ले लो। अब कहा महाराज कंस और कहा महाराज वृंदावन के नेक नेक से लाला। जैसे ही महाराज कंस के वस्त्रों को पहन करके वो लाला चलने लगे तो पीछे से रास्ता साफ होने लगा। कन्हैया के मित्र बोले लाला वस्त्र तो मिल गए लेकिन वस्त्र व्यवस्थित नहीं है। कन्हैया बोले तनी ज्यादा बड़े हैं तो तनी ऊपर कर लो, हाथ से पकड़ लो। और जैसे ही महाराज हाथ से पकड़ करके उन्होंने वस्त्र ऊपर उठाए तो ऐसे लगने लगे जैसे कि किसी खूंटी से टंगे भय है महाराज। कन्हैया के मित्र बोले लाला वस्त्र तो मिल गए लेकिन वस्त्र व्यवस्थित ना है, आनंद को नहीं आए रहे हो। कन्हैया बोले आगे चलो कुछ व्यवस्था करें। कन्हैया आगे गए। आगे गए तो एक दर्जी का घर मिला। कन्हैया दर्जी के घर पहुंचे। दर्जी ने दूर से ही जैसे ही कन्हैया को देखा, आज दर्जी कहने लगा महाराज कहो तो आपके मित्रों के वस्त्रों को व्यवस्थित कर दें। कन्हैया कहने लगे वाह मामा जी आपने तो हमारे मुंह की बात छीन ली, कर दीजिए। अब क्या था, दर्जी ने सभी के वस्त्रों को व्यवस्थित किया है। मधुसूदन कहने लगे लाला याने बड़ो प्रसन्न कियो है, अभी आपको भी कछु ना कछु दो। कन्हैया बोले इनको क्या दे दे? दर्जी ने हाथ जोड़ लिए। दर्जी सोचने लगा महाराज कंस को क्या मिला हमें अच्छे से, महाराज धोबी को क्या मिला हमें अच्छे से मालूम है और कंस को क्या मिलने वाला है वो भी मालूम है। आज दर्जी ने हाथ जोड़ लिए। दर्जी कहने लगा अरे प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो आपकी सेवा कर रहे हैं। प्रभु ने दर्जी से कहा लेकिन हम फिर भी तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम आज से बहुत ही फूलो और फलोगे। सो आप देख ही रहे हो जितने का कपड़ा नहीं आता उतने की दुगने की तुम्हारा सिलाई लग जाती है। और महाराज यदि दूल्हा सरकार की पोशाक हुई तो देने में पसीने छूट जाते हैं। दर्जियों को भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है। दर्जी को आशीर्वाद दिया। कन्हैया बोले अब ठीक है नंद। आज कन्हैया के मित्र कहने लगे लाला वस्त्र तो ठीक हो गए लेकिन जब तक ब्रजवासियों के गले में एक मोटी सी माला ना होए तब तक आनंद ना आए। कन्हैया बोले आगे चलो। आगे गए तो एक सुदामा नाम की माली का घर मिला।
उसके घर में पुष्प ही पुष्प थे। सुदामा नाम के माली ने सबका स्वागत किया, एक एक माला सबको पहनाई। कन्हैया बोले अब ठीक है? कन्हैया के मित्र बोले हाँ अब ठीक है। सुदामा को भी महाराज आशीर्वाद दिया। कृष्ण कन्हैया लाल की। आज महाराज दीवार आवाज लगाई, अरे सुंदरी जी तनी सुनती हो? कुब्जा ने फिर भी नहीं सुना। कन्हैया ने फिर से आवाज लगाई, अरे सुंदरी जी तनी सुनती तो हो, बड़ा अभिमान है अपनी सुंदरता पर। और कहाँ जा रही हो? कुब्जा ने कहा मैं महाराज कंस की दासी हूँ और मैं नित्य उनके लिए चंदन लेकर के जाती हूँ, तो मैं ये वही चंदन मैं उनके लिए लेकर के जा रही हूँ। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। देखिए आज बाराती बन करके हमारे कन्हैया कहने लगी अब इसको क्या दे दूं? मधुसूदन जी कहने लगे या 3 जगह से टेढ़ी है सो या को खंबे की तरह सीधो कर दो। हमारे कन्हैया कुब्जा के पास गए और कुब्जा की कमर में एक हाथ डाला, अपने अंगूठे से कुब्जा का अंगूठा दबाया। दाऊ जी कहने लगे लाला जो का करे या हमारा वृंदावन है, महाराज कंस की मथुरापुरी है, या का करे? कन्हैया बोले हाँ दाऊ जी हमें याद है कि यह हमारा वृंदावन है या महाराज कंस की नगरी है, इसीलिए हम कुछ उल्टा सीधा नहीं करेंगे। आज कन्हैया ने कुब्जा की कमर में एक हाथ डाला, अपने अंगूठे से कुब्जा का अंगूठा दबाया, एक हाथ टोड़ी पर रखा और जोर से झटका दिया महाराज। सो 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा खंबे की तरह सीधी है। वो लोग जाने लगी और आज यहाँ पर कन्हैया तैयार होकर के कुंडलपुर के लिए प्रस्थान करने लगे। आज माँ का विवाह तो अभी नहीं हुआ। कृष्ण नाम की मेहंदी रचा कर घूंघट में शर्माऊंगी, कृष्ण नाम की मेहंदी रचा कर घूंघट में शर्माऊंगी, बन के दुल्हनिया शाम की आऊंगी, ब्रजनगरी अब जाऊंगी, ब्रजनगरी अब जाऊंगी, ब्रजनगरी अब जाऊंगी।
जय हो जय हो। पुत्री शिवम पुत्री और संगीतकारों को बैच लगवा दे और गिफ्ट जो भी आप लाए हैं के रूप में दीदी का नगर भ्रमण आज पूरे गांव में भ्रमण है। खुली गाड़ी में दीदी आएंगी, बस यहाँ से आरती हुई पूरा गांव में भ्रमण किया जाएगा। जिस तरह से आप लोगों ने भगवान का सम्मान किया था, उसी तरह आज व्यास रूप में, आज कृष्ण रूप में, भगवान दूल्हा रूप में आपके घर आएंगे, व्यास रूप में आएंगे। आप सभी पूजा देवी का स्वागत करेंगे क्योंकि कल समय नहीं होगा। परसों दीदी की विदाई यहाँ से है, अल्प विदाई की दीदी यहाँ प्रस्तुत करेंगी और कल सुदामा व्रत में आप सभी को केवल चावल लाना है, चावल और भेंट। भेंट आपकी लिफाफे में बंद होना चाहिए, लिफाफे में आपका नाम लिखा हो, उसमें आपका टेलीफोन नंबर लिखा हो और ताकि दीदी अभी कुंवर की प्रतिपक्ष में बहुत बड़ा आयोजन हम लोगों की जन्मभूमि में करने जा रही है, जिसमें आप लोगों को बुलाया जा सके। उस फोन नंबर के माध्यम से आपको भेंट ये कल आप लोग लाएंगे। आज विवाह के अवसर पर जो भी सामान लाए हो वो भेंट कर सकते हैं। अब पूजा देवी जी से चाहेंगे कि वो संगीतकारों की सफल हो चुकी है, आगे का विवाह गीत सामने रखा जाए ताकि रूप धर लंके जरावा, भीम रूप धर असुर संहारे, रामचंद्र के काज संहारे, लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर सिर लाए, रघुपति के बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत है सम भाई, सहस बदन सहस बदन तुम तो जैसे गावे, अस कह श्रीपत कंठे लगावे, सनिकातिक सहित अहिंसा।
को विधि कही सके कहाँ ते तुम उपकारी सुग्रीव कीना नाम मिलाए राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जग सहस्त्र जो जन पर भानु लीलताय मधुर फल जानू प्रभु का मेल मुख मासी जल्दी लागे गए अचरज लाही दुर्गम पार जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते राम दुलारे राम दुआरे तुम रखवारे होती ना क्या बिन पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना अपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाथते पापे भूत साच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे ना से रोवे हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत जीरा संकट ते माने छुड़ावे मन क्रम भजन ध्यान जो लावे जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्मों के दुख बिसरावे
कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। बिन मांगे है कन्हैया हर चीज मिल रही है। बिन मांगे है कन्हैया हर चीज मिल रही है। अब क्या बताऊं मोहन, हे मोहन, अब क्या बताऊं मोहन, आराम हो रहा है। अब क्या बताऊं मोहन, आराम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जय हो राधे। मेरी जिंदगी में तुम हो, इस बात की कमी है। मेरी जिंदगी में तुम हो किस बात की कमी है। मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है। और अब किसी की परवाह भी नहीं है। और तेरी बदौलतों से, तेरी बदौलतों से सब काम हो रहा है। तेरी बदौलतों से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जय हो। दुनिया में होंगे लाखों तेरे जैसा
येषां जयतेषां कुतस्तेषां प्रयाजायेषां इन्दीवर्ष्यामो गिरियस्तोजनान्यायत्योगेशा कृष्णयर्दपादो धनुरा तत् श्रीभुजो भूतो धर्मानीतिमन्यासन्तं तो मामे जना परिपास्ते तेषां नित्याभिभक्तानां योक्ष्यं महानम सुखकल्याणं भारतं यत् जायते पुरुषं तं नमृतं रामी संयमं सर्वेश्वरमकार्येषु त्रयस्ते भूमे श्री भागवत भगवान की है आरती, पपियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पपियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ है मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। यह सुख करनी, यह दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय हो। ये मधुर बोल जग संग खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग संग खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम रामकारम, सार सारम हरे प्यार, नाम संगम हृदयाम, नमः नमामि नमः। तुमेव माता पिता तुमेव, तुमेव बन्धु सखा तुमेव, तुमेव विद्याधनं तुमेव, तुमेव शरणं मम। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। बोलिए भागवत महापुराण की। सभी से अनुरोध है कि आप लोग शांति बनाए रखें। हमारे संगीतकार एक धुन के साथ
एक धुन के साथ शुभारंभ करेंगे, एक छोटी सी पीस के साथ जी। और इंतजाम हो जाए, गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, गिरने न दिया तूने मुझे, थाम लिया है। किशोर कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, कोई कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, 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 राधा नाम हो जाए, राधा नाम हो जाए। जय श्री राधे, श्री राधे। श्री गुरु चरण हरे नाम कृष्ण वंदे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तापत्रय विनाशाय
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं देवी भूजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वातात्मजं वानरयोत्तमोऽखिलं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये शबद्वारं को छोड़ के मैं आई तेरे द्वार। शुरू हो रही है कृष्ण कहानी, शुरू हो रही है कृष्ण तरस दे रही है कृपा कर रही तरस दे रही है कृपा कर रही मेरी राधा रानी शुरू हो रही है कृष्ण कहानी, शुरू हो रही आओ विराजो कथा में भगवन, आओ विराजो कथा में भगवन। भटके न जाए चंचल है मन, आओ विराजो कथा में भगवन। भटके न जाए चंचल है आओ विराजो कथा में भगवन। भटके न जाए चंचल है करो मेहरबानी शुरू हो रही है कृष्ण कहानी,
कहते हैं आज हमें उनसे मिलने के लिए जाना है। अरे आज उनसे मिलना है हमें, अरे आज उनसे मिलना है सभी। आज उनसे मिलना है हमें, आज उनसे मिलना आज उनसे मिलना है हमें। जब द्वारिकापुर के सारे वासी सोचने लगे कि हम रुक्मणी मैया से जब मिलेंगे तो उनसे हम कहेंगे क्या, उनसे मिलेंगे तो हम क्या कहेंगे, ये सोचा न समझा न जाना है। शायद कहे ऐसे उनका हमेशा से मुझसे तो रिश्ता पुराना है। उनसे मिलेंगे तो हम क्या कहेंगे, ये सोचा न समझा न जाना है। शायद कहे ऐसे उनका हमेशा से मुझसे तो रिश्ता पुराना।
हमारी रुक्मिणी मैया ने अपनी सखियों को बुलाया, अपनी सखियों से कहने लगी आज हमें ऐसा सजा दो कि हम आज अपने कन्हैया के सामने जब जाएं तो कन्हैया देखते ही रह जाए। अरे आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। क्या कहती है रुक्मिणी मैया? अरे आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो और मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। अरे मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सब आज कोई कंजूसी नहीं करेगा। आप ना करो उस प्रभु से तुम डरो, बात मेरी मान लो मेरे देशवासियों। बेटियों में तुम जुल्म ना करो, बेटियों पे तुम जुल्म ना करो। जब बेटियों को जन्म लेने दो, बेटियों को गर्भ में ही मारना नहीं, माली होके बागे को उजाड़ना नहीं। बेटियों को गर्भों में ही मारना नहीं, माली होके वादे को जड़ना नहीं। बेटियों को गर्भ में ही मारना नहीं, माली होके बागे को उजाड़ना नहीं। बेटियों को गर्भों में ही मारना नहीं, माली होके वादे को जड़ना नहीं। राष्ट्र का आधार है बिगाड़ना नहीं, राष्ट्र का आधार आधार है बिगाड़ना नहीं, और से तुम्हारा है संभालना तुम्हें। बेटियों को गर्भ में नहीं मारना नहीं, माली होके वादे को जड़ना नहीं। पाप ऐसा ना करो, उस प्रभु से तुम डरो, बात मेरी मान लो मेरे देशवासियों। जुल्म ना करो, बेटियों पे तुम जुल्म ना करो। आपको पता है बेटियां होती कैसी हैं? फूलों के जैसे महकती हैं बेटियां, फूलों के जैसे महकती है बेटियां, चिड़ियों के जैसे चहकती हैं बेटियां, चिड़ियों के जैसे चहकती है बेटियां, चिड़ियों के जैसे चहकती हैं बेटियां। चिड़ियों के जैसे चहकती है बेटियां। दो फूलों को संवारती हैं बेटियां, दो फूलों को संवारती हैं बेटियां। क्यों दहेज में दहकती हैं बेटियां। बेटियों को गर्भ में ही मारना नहीं, माली होके वादे को जड़ना नहीं। बेटियों को गर्भ में ही मारना नहीं,
प्रभु से तुम डरो, बात मेरी मान लो, मेरे देशवासियों, देवियों पे जुल्म ना करो। बेटी ही किसी की बहन बन जाती है, ओ, बेटी ही सभी की सहन बन जाती है, बेटी ही पिता बन ममता पाप ऐसा ना करो, प्रभु से तुम डरो, बात मेरी मान लो, मेरे देशवासियों, बेटियों पे जुल्म ना करो। बेटियों पर जुल्म ना करो। आपको पता नहीं कि आगे चल के क्या होगा। इन्हीं में से सीता अपने श्रेय